जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के, चाहे मेंबर है, चाहे सरपंच है, चाहे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति हैं और अन्य जो हमारे साथी हैं, चाहे किसान सभा के हैं, CITU के, SKS के हैं, मनरेगा के, भवन निर्माण के, जितनी सीटों के तहत जो यूनियनें हैं वो सभी ने हमारा समर्थन किया है और उस समर्थन में हमारे यहाँ पहुँचे हमारे धरने के ऊपर। हड़ताल पर क्यों है, क्या कारण है? हड़ताल पर तो हमने 38 दिन हो गए बैठे ना। हमारी हड़ताल क्यों है, हमने कई बार सरकार को चेताया था कि भी हमारी जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समय रहते इन मांगों पर ध्यान दिया जाए। बार बार हम ज्ञापन दे चुके, मांग पत्र दे चुके। 2018 का एक समझौता है वो भी लागू नहीं करी सरकार और हमने लंबे समय से ज्ञापन दे दिए थे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और उसके एवज में हमने फिर 8 अगस्त से हमारी हड़ताल है पूरे हरियाणा के अंदर। और हरियाणा की आशा वर्कर जिला मुख्यालय के ऊपर बैठी हुई हैं और हमारी मांगे समस्याएं हैं ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। सरकार हमारे से बात भी नहीं करती और हमने 28 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करने के लिए जा रही थी पूरी हरियाणा के आशा वर्कर। वहाँ इस गृह मंत्री ने आशा के साथ 10-10 पुलिस वाले लगा दिए और वहाँ तक पहुँचने नहीं दी गई। आशा वर्करों को बसों में बैठा कर कहीं दूसरे स्टॉपेजों पर छोड़ दी गई। यहाँ तक कि पानी की बोतलें भी कोस रही। धक्का मुक्की में हमारी एक यमुनानगर की आशा वर्कर पारुल बहन, उसकी मौत होगी। इसकी जिम्मेदार भी हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है और वहाँ का गृह मंत्री अनिल विज है। और इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, समय रहते हमारी मांगों का और समस्याओं का समाधान करें। हमारी मांग है कि एक तो 2018 का जो समझौता हो ज्यों का तो लागू करें। हमारा 24 घंटे की ड्यूटी है जी। समझौता हुआ था, हमारे जो इंसेंटिव हैं कुछ वो काटे गए थे, उन्होंने ज्यों का तो लागू करे। बातचीत होगी 2018 का, वो ज्यों का तो ही लागू करे। और हमारी मांग है आशा वर्कर को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे और जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक हरियाणा सरकार का 26,000 न्यूनतम वेतन दे। और जो भी सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि CHC PHC पर बैठने तक की जगह नहीं आशा वर्करों की। मीटिंग में बुलाया जाता है, पानी की दिक्कत है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, बैठने के लिए जगह नहीं। 18 साल से आशा वर्कर काम करने लग रही हैं और हमने सरकार से आज कुर्सी और बैठने की जगह मांगनी पड़ती है। बड़े शर्म की बात है, ये जो नेता हैं, बड़े बड़े लोग, ये ऐश आराम की कोठियों में रहते हैं, काले शीशे वाली गाड़ियों में चलते हैं और AC की घरों में रहते हैं और हम आशा वर्कर है रोड के ऊपर बैठी हैं 38 दिनों से, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं मानती। हाँ जी। 38 दिन के क्या परिणाम रहे? 38 दिन के कोई परिणाम नहीं, ना कोई विभाग का बंदा आया, ना कोई सरकार का नुमाइंदा आया। 13 अगस्त को सरकार से बातचीत करने की कॉल आई थी, लेकिन 13 सितंबर को कॉल आई थी कि भी हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों से बात करें, लेकिन किसी वजह से उन्हें स्थगित कर दी, क्योंकि ये सरकार है अनिल अडानी अंबानी का तो काम करना पड़ते, उनकी तिजोरी भरते हैं, लेकिन हमारी मांगों का समाधान नहीं करते। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ पूरे हरियाणा की आशा वर्कर रोड के ऊपर बैठी हैं, इनकी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको तो स्वास्थ्य विभाग की CID माना जाता है, ऐसे काम कैसे चल रहा है? 38 दिन से हड़ताल पर है, आपका काम कौन कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है हम, सरकार ने भी माना है और WHO ने भी हमारे को बहुत मान सम्मान दिया है, यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी मान सम्मान दिया है, लेकिन उस मान सम्मान में हमारी आशा वर्करों के परिवार का गुजारा नहीं होता। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं जो हरियाणा सरकार ने तय कर किया 26,000 वो न्यूनतम वेतन दिया जाए। और आशा वर्करों की वजह से ये जिम्मेदार सरकार है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, टीकाकरण है और कोई अन्य काम है जो गांव में हम लगा रखे हैं 1,000 की पॉपुलेशन के ऊपर, वो सारे के सारे गर्भवती महिलाओं की मौत होने लग रही है, बच्चों की मौत होने लग रही है। इसकी जिम्मेदार भी हरियाणा सरकार है। ये नहीं चाहती कि भी जनता स्वस्थ रहे और हमारी मांग अगर समाधान कर दे तो हम अपने अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कब तक रहेगा? अनिश्चितकालीन नहीं, 25 सितंबर को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और 27 तारीख तक हमने हड़ताल बढ़ा दी है। अगर हमारी 21 तारीख को कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो 27 के बाद भी आगे फैसला लिया जाएगा।
जो स्टेट कमेटी ले होगी वही कॉल होगी। आज आप पिल्लूखेड़ा में हैं, आप आज का सरपंचों कितने पक्ष में आए हैं, कितने मेंबर आए हैं आपके पास? सभी गाँव कितने जिला पार्षद आए हैं? जिला पार्षद भी आए हुए हैं, पंच भी, सरपंच भी, जिन्होंने हमने इनवाइट किया था वो सभी के सभी हमारे समर्थन में आए हुए हैं। और ये सरकार सोच रही है कि ये आशा वर्कर अकेली हैं। आशा वर्कर अकेली नहीं है, जन जन का हमारे को साथ है। और सभी की सभी जितनी यूनियन है, चाहे किसान सभा हो, चाहे CIT हो, चाहे SKS हो, जितने भी हैं पंच सरपंच, सब गांव के सब लोगों का हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। और अब सरकार यह ना सोचे कि इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, करना पड़ेगा। 2024 का भी चुनाव नजदीक है, ऐसे में यदि सरकार नहीं करती है तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है? अगर सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती तो हम सारी की सारी हरियाणा की आशा वर्कर इनकी नीतियों को हर गली हर मोहल्ले में जा जाकर इनकी नीतियों को बताएंगे कि इनकी मंशा क्या है, ये लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं और ये अपने लिए क्या करना चाहते हैं। और 2024 में हम इनको बताएंगे कि आशा वर्कर क्या है, इनकी जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। चलिए, एक समय ऐसा था जब कोरोना काल का समय था, उस समय लोग अपने घरों पर थे, लेकिन आशा वर्कर कहाँ थे? आशा वर्कर गाँव में गली गली में घूम रही। कोरोना काल में हर लोग जो कोई भी हो, चाहे वो सारे के सारे अपने घरों में बंद थे, लेकिन एक आशा वर्कर ऐसी थी जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर लोगों की सेवा करती थी। आइसोलेशन करना, क्वारंटीन करना, उनको दवाइयाँ पहुंचाना, कहाँ से लोग आ रहे हैं, दुकानदार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचानी है, कैसा उनका इलाज है। और इस एवज में WHO ने भी हमारे को मान सम्मान दिया था, लेकिन सरकार हमारे को कुछ नहीं दे रही, सिर्फ मान सम्मान देती है। जिला परिषद साहिबान और गांव-गांव से आए सभी साथीगण, जो आशा वर्कर की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। कितने दिन से, लगभग 38 दिन से आशा वर्कर संवैधानिक धरने पर बैठे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी जितनी सरकारें आई हैं, जिन्होंने भी जनता की, अपने कर्मचारियों की अनदेखी की है, वो सरकार उखाड़ दी गई है। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से, पत्रकार महोदय के, इनके जो मीडिया के से भाई सरकार तक अब बात पहुंचाएं। भाई अकेली आशा वर्कर नहीं है, इनके साथ पूरा जन इनके साथ है, क्योंकि ये एक परिवार के साथ साथ आशा वर्कर एक स्वास्थ्य का ऐसा बीड़ा उठाए हुए हैं। अक्सर लोग तो ऑफिसों में बैठ जाते हैं, ये घर घर जाकर बच्चे की, माता की और सबकी चेकिंग करती हैं और दिन रात ये पसीना बहाती है। और जो आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सोचता है कि मेरा देश, मेरा राज्य स्वस्थ है, तो सिर्फ इन आशा वर्करों की वजह से है। ये किसी बात की वजह से नहीं है कि किसी ने भाषण दे दिया और उनकी वजह से है। पसीना लाएगी ये, आप लगातार लगे रहें। सभी साथी और सभी पदाधिकारी आपके साथ हैं और हम भी सरकार से लिख के भी और शब्दों के द्वारा भी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि भाई जो आशा वर्करों की जायज मांगे हैं इनको पूरी कर दी जाए। नहीं तो अगर ये बात तो पीछे भी है, एक टाइम है, लंबे समय नहीं, आप जो संघर्ष कर रही हो बहुत कम समय है, एक टाइम आएगा जो नारी शक्ति का ही राज होगा। और जो ये आदमी भ्रष्टाचार ऊपर फैलाए बैठे हैं, इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी ये। तो मैं आशा वर्करों से फिर अनुरोध करता हूँ, लंबे समय तक लगे रहे, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इनके साथ रहूंगा, इनके साथ धरने में शामिल होऊंगा और इनका पूरा साथ दूंगा। सभी की मांग जायज है, सरकार से पूरा अनुरोध करेंगे कि ये मांग जायज है, मान ली जाए। आपकी हड़ताल भी मानी जाएगी, मांग भी पूरी करावांगे, संविधान नहीं बचावांगे। आप तमाम जनप्रतिनिधि अपने बीच में आ रहे हैं, हम एक बात जरूर कहते हैं, अपने बड़कन पढ़ान लाग रहे हैं। ये क्या करने लाग रहे हैं? कौशल रोजगार निगम लिया है कच्ची भर्ती गण का ठेका, वह किस खातर करेंगे? अडानी रंबानी खातर। आज अपने बड़कन पढ़ावा पा, सरकारी महकमे नहीं रहेंगे, रोजगार नहीं रहेगा। यह बात भी नोट करने की जरूरत है। रही बात है 24 का इलेक्शन आने लग रहा है, ये जुकर माम रोड़ा बैठे रखे नहीं, घरा वोट मांगना होंगे, उस टाइम पे ध्यान रखना, अपने घर के समझाओ, अपने बड़कन, अपने रिश्तेदार ने, गांव गवाड़ ने। तो ये देखना, ये तो 5 दिन फिर है, आपने 5 साल इनका पाछे फिरना पड़े। इसलिए
डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। श्रम कर्मचारी संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर छतरी ताने खड़े हुए। वही जो ज्ञापन देंगे, श्रम कर्मचारी ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को, समय रहते आशाओं की हड़ताल जो प्रतिनिधि है उसके बुला के बातचीत करे और इनकी समस्या समाधान करे। नहीं तो श्रम कर्मचारी एक साथी जो कर अपने बीच में जनप्रतिनिधि आ रहे नहीं, इन भी लेके आपकी हड़ताल में कूदांगे, ऐसा ऐलान करते हैं। वक्ता और दिए मैं 2-4 नारे लवाएंगे और एक तहसीलदार बैठे जो वो भी प्रतिनिधि है सरकार का, जो पानी ये डाक पूछा होगा उस तक वो जरूर जानी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 असल किरदार कामयाब, कामयाब।